बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। और वनडे क्रिकेट से बाबर आजम ने इस्तीफ़ा दे दिया और उसके साथ साथ जहां उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है वहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके इस्तीफे को भी मंजूर कर लिया है। दूसरी तरफ कल से बड़ा मेला सजने वाला है दुबई में T20 वर्ल्ड कप का विमेंस का, और जहां पर हम देखेंगे पाकिस्तान अपना इफ्तिताई मैच है श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। 18 रोज तक ये इवेंट जो है दुबई में जारी रहेगा, जहां पाकिस्तान की विमेंस टीम फातिमा सना की क़यादत में जो है इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही है। और साथ साथ है क्योंकि बाबर आजम ने इस्तीफा दे दिया, आज बड़ा हॉट इशू है ये, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहां पर उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। लेकिन इससे कबल अगर थोड़ी सी बात कर ले तो बहुत से इजलास मुनक्किद होते रहे जहां पर शायद हमारे जो जराए वो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को बाकायदा वहां पर तलब नहीं किया गया था। फिर गैरी क्रेस्टन कहते हैं कि यहां पर हमने काफी सोच विचार के बाद फैसला किया है कि बाबर आजम जो जिन्होंने इस्तीफा दिया है उस पर अब नए कप्तान को हम लेकर आए वनडे के लिए। और वनडे के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार अभी इस वक्त अगर देखें तो पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान नजर आ रहे हैं। और साथ साथ T20 की तरफ पर अगर देखें तो यहां पर क्योंकि T20 क्रिकेट से भी उन्होंने इस्तीफा दिया तो फिर T20 के लिए मोहम्मद हारिस सबसे ज्यादा उम्मीदवार नजर आ रहा है। वो मोहम्मद हारिस जो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नजर में आपसे कुछ अरसे कबल मायने नहीं रखते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी उनको दी गई, और फिर अब ये खबरें आ रही हैं कि T20 के लिए मोहम्मद हारिस को यहां पर कप्तान पाकिस्तान टीम बनाए जाने का इम्कान है। साथ साथ बहुत सी चीजें और भी डिस्कस करेंगे। फिर इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान कल रात पहुंच गई है और 7 तारीख से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पे वो अपना पहला टेस्ट मैच खेलेगी। और बड़े जोश जज्बे के तहत अगर हम देख लें तो उनके कप्तान ने कहा है कि हम इससे टेस्ट सीरीज में उसी तरह कामयाबी हासिल करेंगे जो इससे कबल जब हमने पाकिस्तान को वाइट वॉश किया था। चलें इस सारी सूरत हाल पर हम अपने आज गुफ्तगू जारी रखेंगे। और हमारे साथ आज स्टूडियो पे हमेशा की तरह जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। उनके साथ हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं इकबाल मेमन साहब, हमेशा की तरह स्पोर्ट्स एनालिस्ट। तो दोनों साथियों का बहुत थैंक्स। और सबसे पहले जावेद साहब की तरफ चलते हैं। कुछ अरसे कबल जावेद साहब भी बड़ी फेवर में थे यकीनन बाबर आजम के, और कह रहे थे कि कैप्टनशिप उन्हें देनी चाहिए मजीद, और जब एतमाद बहाल हो जाए किसी कैप्टन का तो उसे लंबे अरसे तक देना चाहिए। हम भी इससे खिलाफ नहीं है, हम भी यही कहते हैं कि अब बाबर ने कैप्टनशिप सीख ली, जब कैप्टनशिप उन्हें आना शुरू हो गई तो उसे हटाना गलत है। और इस पर जरूर बात करूंगा, और फिर पावर प्लेयर पावर के हवाले से जरूर बात करूंगा। ऐसा लगता है कि बाबर आजम तनहा रह गए हैं और उनके सपोर्ट में प्लेयर्स नहीं आ रहे, क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो प्लेयर पावर बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है टीम के अंदर। और हमने कुछ अरसे कबल भी इसका अमली मुजाहरा शायद हमने ग्राउंड्स के अंदर भी देखा, और फिर कारकर्दगी के हवाले से भी सबके सामने नजर आ रही है। तो जावेद इकबाल भट्टी साहब है, सबसे पहले तो इसी से शुरुआत करते हैं बाबर आजम से। और बाबर आजम ने इस्तीफा दे दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया। और साथ साथ क्योंकि एक बड़ी खबर क्योंकि हॉकी के हवाले से भी है, लेकिन उस पर जरूर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे कबल हम जावेद इकबाल भट्टी से प्रैक्टिस के हवाले से जरूर पूछूंगा। जी मोइन भाई, जिस तरीके से आपने देखा कि बाबर आजम ने जो है इस्तीफ़ा दे दिया है, क्योंकि आप लोग या हम लोग बैठकर काफ़ी लोग जो है काफ़ी अरसे से जिस तरीके से वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रही थी T20 वर्ल्ड कप में हमारी टीम की वनडे में, तो उसके बाद से बाबर के ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही थी कि इन्हें कैप्टनसी नहीं आती। लेकिन वो तो सारा पूरी टीम का फेलियर था। लेकिन ये है कि बाबर आजम ने इस्तीफ़ा तो दे दिया है और बोर्ड ने मंजूर भी कर लिया है। वो कहते हैं ना मोइन भाई, कभी के दिन बड़े कभी की रातें, ये सिलसिला देखें अब इसी तरीके से चल रहा है। और वो प्लेस पावर्स का जो आपने जिक्र किया कि बाबर तनहा रह गया, देखें असल पावर्स होता है आपकी परफॉर्मेंस के साथ। बाबर को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि उनका बैट जो है वो रन्स नहीं कर रहा। बाबर आजम की वो परफॉर्मेंस नहीं है कि बाबर आजम जिस पे स्टेल है, जिस पे खड़ा हो, जिस पे बात करें। तो वही बातें हैं। अब जैसे बाबर आजम जो है रिदम में जब वापस आएंगे तो हो सकता है कि आप जब देखें असल पोजीशन होगी जब आप परफॉर्म करेंगे। अब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो हर कोई उठ के जो है उन पे तनकीद करना शुरू हो जाता है। लेकिन बाबर आजम पे जितनी तनकीद हुई, जिस खंदा पेशानी से उसने वो तनकीद को बर्दाश्त किया, सुनता रहा। लेकिन मेरा कहने का ये मकसद है कि जैसे जैसे उसे कप्तानी के कुछ गुर आना शुरू हुए हैं और उसके साथ ही तनकीद शुरू हुई है, तो बाबर ने हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं उनके साथ बैठने के बाद
कोच के साथ बैठने के बाद और अपने जो अहम प्लेयर्स होंगे जो साथ ज़ाहिर खेलते हैं, उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया होगा, क्योंकि आपको पता है तकरीबन 3 महीने हो गए हैं, अब इस्तीफ़ा देना भी मायने रखता है। आया कि बाबर आजम पे कोई प्रेशर था कि आप इस्तीफ़ा दें? देखिए, अवामी दबाव या तनकीद करने से कोई भी प्लेयर इस्तीफ़ा नहीं देता है। असल जो ये आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इन्हीं में से किसी ने ये मशवरा दिया होगा कि भाई अभी आप वैसे ही बैकफुट पर खेल रहे हैं तो आपसे इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है तो आप दे दें। तो बाबर आजम ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा टाइम था, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। क्योंकि एक पावर प्ले का एक टाइम ऐसा भी था कि हमारी टीम जब वर्ल्ड कप खेलने जा रही थी तो बोर्ड जो है वो मिन्नत तरले कर रहा था प्लेयर्स के उनके साथ मुआहिदा करने का। अब एक टाइम ऐसा आ गया है कि क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है तो अब जो है बोर्ड जो है वो प्लेयर्स पर हावी है। और मैंने तो ये भी सुना है कि 4 महीने से इनके जो वाजबात हैं वो भी अदा नहीं किए, और शर्ट पे जो लोगो होता है उसकी बाद में भी जो पैसे बनते हैं वो भी इनको अदा नहीं किए। लेकिन प्लेयर्स अभी बैकफुट पे हैं, तो जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है या उनके अरबाब इख्तियार कह रहे हैं, तो मैं ये देख रहा हूँ प्लेयर उसी तरीके से चलेंगे। बिल्कुल, प्लेयर उसी तरह चलेंगे और यकीनन इस पर मजीद और गुफ्तगू रहेगी। लेकिन इकबाल मेमन साहब हैं और इकबाल मेमन साहब कुछ अरसे कबल यही कह रहे थे कि बाबर आजम को ऐसे फैसले वक्त से कबल ले लेने चाहिए थे जब वो नाकामी का उनका सामना करना पड़ रहा था। इकबाल मेमन साहब क्या कहेंगे यहाँ पर बाबर आजम के हवाले से, क्योंकि एक बड़ी सीरीज़, क्योंकि अब पाकिस्तान को ज़्यादातर वनडे मैचेस भी खेलने हैं और यहाँ कप्तान तब्दील होना, और किसको आप समझते हैं कि बाबर की जगह जो है इस वक्त है वो कमांड संभाल सकता है? क्योंकि अब नाम काफ़ी आ रहे हैं और ख़ासकर 2 नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मोहम्मद रिजवान वनडे के लिए और T20 के लिए मोहम्मद हारिस का नाम बड़ा आ रहा है। देखें शहजादा, एक तो ये अच्छी बात है कि बाबर ने आपको सुन लिया और देर आए दुरुस्त आए। हालांकि जब उन्होंने वर्ल्ड कप जो इंडिया में खेला गया था उसके बाद उन्होंने जो है डिसीजन किया था और स्टेप डाउन हो गए थे, तो फिर उनको वापस जो है 2020 के लिए नहीं आना चाहिए था। लेकिन आई डोंट नो कि उनको उनके एडवाइज़र्स कौन थे और उन्होंने किसने उनको जो है इस चीज़ पे मजबूर किया। जब उनका जो है अपना जो है एक रेपुटेशन है बेहतरीन बैट्समैन की, तो वो बरकरार रहनी चाहिए और एज अ बैट्समैन उसको चाहिए कि अपनी बैट से जो है ना वो एक्सप्रेस करे। और वो एक बेहतरीन बैट्समैन है, बेहतरीन क्रिकेटर है और वो शाइन कर सकते हैं एज अ क्रिकेटर। एज अ कैप्टन वो टोटली फ्लॉप हो गए। और देखें, मतलब है कि ये कहना कि दूसरे खिलाड़ी उन्होंने वो नहीं किया, परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन ये कि देखो कैप्टन का रोल बहुत बड़ा होता है, इसी वजह से उसको कप्तान बनाया जाता है। जो बेस्ट चॉइस होती है उसी को कप्तान बनाया जाता है ताकि जो है उस टीम को लेके चले। लेकिन हमने देखा कि वो कंटिन्यूस जो है फेलियर जा रहा है और पाकिस्तान में जो टीमें आके पाकिस्तान में हार जाती थी वो भी जीत गई और यहाँ तक कि बांग्लादेश ने भी हमें हरा दिया। और फिर माजी में हमने अमेरिका से जो है वो 2020 में हार गए। फिर आप जो है इंडिया से मतलब जीता हुआ मैच हार गए और फिर आप अफ़गानिस्तान से वनडे मैच हार गए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये दिखाती हैं कि देखिए लीडरशिप रोल जो है ना वो एक अलग चीज़ है और बैटिंग जो है वो एक अलग चीज़ है। और लीडरशिप रोल जो है वो हर किसी के नसीब में नहीं होता। हमने जो बेहतरीन लीडर्स देखे हैं जिसमें इमरान खान थे, मुश्ताक मोहम्मद थे और फिर यूनुस खान थे, सरफराज थे। सरफराज के लिए तो कहा जाता है कि वो बाय बर्थ जो है वो लीडर हैं। तो वो चीज़ें जो है इनमें नज़र नहीं आई। और ठीक है, हम उनके जो टैलेंट है ना उनके पास और उस पर हम जो है ना बिल्कुल ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। उनको ये डिसीजन पहले ही ले लेना चाहिए था, बल्कि जब उनको शुरू में कप्तानी मिली थी तो इंसान को एज अ प्रोफेशनल पर्सनली अपने आप को असेस करना चाहिए कि क्या मैं जो है ये कमांड संभाल सकूँगा या नहीं। लेकिन ये कि आई डोंट नो, देखिए शौक़ तो होता है, ये एक रिस्पेक्ट की बात है कि जब आपको कप्तान चुना जाता है, लेकिन जब आप फेलियर का कंटिन्यूस हो रहा है तो बेहतर ये है कि आप जो है ना दूसरों को मौका दें। और रिजवान को एक्चुअली 2020 के लिए भी सेलेक्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन ये कि उन्होंने नहीं किया है और उसमें परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बेहतर हो जाती कदरे।
लेकिन ये है कि उन्होंने नहीं किया। और अभी भी ये देखें कट एंड चॉप पॉलिसी पे चल रहे हैं। अब अगर रिजवान को ये वनडे का करते हैं और 2020 का हारिस का करते हैं, तो हारिस अभी यंग है और मैं समझता हूँ कि इसको अभी ग्रूम होने का लिए टाइम चाहिए। मैं तो यही चाहूँगा कि रिजवान को ही तीनों फॉर्मेट में करते, लेकिन शान मसूद को वो कर चुके हैं टेस्ट मैचेस में। लेकिन 2020 में भी रिजवान होना चाहिए। वो एक एक्सपीरियंस बंदा है, सीनियर बंदा है, और मैं समझता हूँ कि उसकी ग्रिप काफ़ी है खिलाड़ियों पे और वो लेके चल सकता अच्छा, है। कमान भी अच्छी है उसने, अगर देखें तो मुल्तान सुल्तान की भी Exactly. वहाँ पर कप्तानी की है। फिर अभी हाल ही में चैंपियंस वनडे कप जारी था, बहुत वहाँ अच्छा था पर उसमें। मार्कोस की कप्तानी कर रहा था। फाइनल जब से तक वो आया। कप्तानी से गए टीम भी हारना शुरू हो गई थी, जब तक वो टीम में कप्तानी कर रहा है तो टीम Exactly. जीत रही थी। हाँ, तो कप्तानी का हुनर तो उनको आता है और सिर्फ पॉलिश करने की ज़रूरत है और सपोर्ट प्लेयर्स की करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। क्योंकि और जो अभी बातें हो रही है ना, वो ज़्यादातर प्लेयर पावर्स की हो रही है, और प्लेयर्स अगर एक होकर खेलेंगे तो शायद ऐसा लगता है कि हम वो जो माजी में हम जिस तरह भी हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। बिल्कुल चेंज भी होंगी। और देखें कप्तान का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये है कि जावेद साहब, बाबर जो है ना, वो हमारे लिए एक असासा है। और मैं समझता हूँ कि एज अ कैप्टन नहीं, मगर एज अ बेस्ट बैट्समैन उसको चाहिए कि तीनों फॉर्मेट में खेले और अपनी परफॉर्मेंस दे। और हम तो उसको जो है चाहते हैं कि दुनिया के जो टॉप क्रिकेटर्स हैं वो उनसे compete करे और अपनी रैंकिंग जो है दोबारा बरकरार रखे। टॉप 10 से भी वो हट गए हैं, अब 11 नंबर पे आ गए हैं। तो हमारे लिए वो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, उसको हमें लूज नहीं करना चाहिए एज अ इकबाल कैप्टन। भाई, आप ये नहीं समझ रहे। देखिए, असल होती परफॉर्मेंस। जब आपकी बैक पर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो आप वो बातचीत नहीं कर सकते बोर्ड के साथ या अपने कोच के साथ। सही, अगर आपके पीछे परफॉर्मेंस होती तो जब लास्ट टाइम इसमें परफॉर्मेंस थी तो वो बात कर रहा था। यही मोहसिन नकवी था, जब ये आए तो बाबर आजम को इन्होंने आते ही कहा था कि बाबर आजम जो है कप्तान होगा। तो बाबर आजम को कप्तान भी आप ही लोगों ने बनाया, ना कि वो खुद बना। अभी जिस तरीके से बातें हो रही हैं कि जी वो रिजवान जो है उसको कप्तान बना दें, या आप कह रहे हैं मोहम्मद हारिस को बना दें। मोहम्मद हारिस की कई T20 में आपको जगह ही नहीं नजर आ रही थी। इससे पहले भी वो परफॉर्मेंस तो दे रहा था, जिस तरह साहबजादा फरहान हो गया, कामरान गुलाम हो गया। देखिए, अगर इसी तरीके से आपने क्रिकेट को चलाना है तो मैं नहीं देख रहा कि क्रिकेट के लिए कोई फायदे की चीज है। ये आगे चल के आप ही लोग यहाँ बैठ कर कहेंगे कि बाबर को दोबारा जो है लेकर आ जाना चाहिए। नहीं, मगर ये कि जावेद साहब, ये तो आप भी मानेंगे कि रिजवान के लिए हमने जो है ना शुरू से सपोर्ट करते रहे हैं। और जो आप बात कह रहे हैं ना कि उनको जो है पीसीबी के चेयरमैन ने कहा कि यही कप्तान है, लेकिन बाबर को ख़ुद को अपने आप को असेस करना चाहिए। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने उनको इतना बेहतरीन खिलाड़ी बनाया है और इतना बेहतरीन ब्रेन दिया, ज़ाहिर बात है, देखें ब्रेन का काम बहुत होता है। तो जब वो अपने आप को सेल्फ असेस कर सकता है तो उसको बुनियादी तौर पे लीडरशिप रोल में आने नहीं चाहिए था। और दूसरी बात ये कि बाबर अभी भी मेरे नज़दीक बहुत यंग है, अभी वो 30 को टच कर रहा है। अभी उसके पास जो है 6-7 साल आराम से हैं। तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो अगर डिपार्टमेंट्स के लिए जो है कप्तानी करे और बेहतर कारकर्दगी करे, फिर शायद उसको दोबारा मौका मिल जाए। लेकिन ये क्योंकि देखें जावेद मियाँदाद को भी 3-4 दफ़ा मौका मिला था, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये कि अभी वो एक बैटिंग असासा है और हमारे पास वो दिन नहीं है कि जब हमारे पास यूनुस खान था, मिसबा था, इंजमाम था, यूसुफ था। अभी हमारे पास सिर्फ बाबर है टॉप क्लास का क्रिकेटर, उसके बाद नीचे चलें, जो है बाबर टॉप क्लास के प्लेयर हैं और इसमें कोई शक नहीं। बाबर पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर हैं और जिस किस्म की परफॉर्मेंस बाबर आजम की रही है माजी में, और हम उम्मीद करते हैं कि हाल में भी जो है बाबर इसी तरह परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। लेकिन बैट पैच जरूर आता है क्रिकेटर्स के साथ, और इस वक्त शायद बाबर आजम के साथ यही सूरत हाल है। लेकिन उन्हें इस बैट पैच से निकलना होगा और एक शायद उनकी एक काफ़ी होती हुई दिखाई देती है। इस पर मजीद और भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन क्योंकि कल से T20 वर्ल्ड कप है, विमेंस का आगाज़ होने वाला है दुबई में, और पाकिस्तान अपना पहला मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलना है। और क्या तैयारियां हैं विमेंस टीम के हवाले से और कितनी जद्दोजहद करती नजर आएगी इस
वर्ल्ड कप के अंदर फातिमा सना की क़यादत में पाकिस्तान टीम में जावेद इकबाल भट्टी साहब है बड़ा फोकस करते हैं फातिमा सना पे कप्तान बनने के बाद, और वो कहते हैं कि फातिमा सना को बहुत देर से कप्तान बनाया गया, बहुत जल्दी बना देना चाहिए था, और नीरज डार ने काफ़ी अरसे तक कप्तानी की पाकिस्तान विमेंस टीम की, और ऐसा लगता है कि फातिमा के आने के बाद टीम जो है विक्ट्री स्टैंड तक जो है स्टैंड करती दिखाई देगी। जी मोइन भाई, जिस तरह से आपको पता है कल से वीमेंस वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है और पाकिस्तान वीमेंस टीम ने अपने जो प्रैक्टिस मैच थे स्कॉटलैंड से भी हार गए, बांग्लादेश से भी हार गए, और फिर ये है कि उसके बाद फातिमा सना जो है अभी भी उसके इरादे जो है बिल्कुल मजबूत हैं। जिस तरीके से उसने मुनीबा की बात की, आलिया रियाज की बात की, या डार की बात की, डायना बेग की बात की, उसका कहना यही है कि प्रैक्टिस मैच में हम यही चाह रहे थे कि हमारी जो खामियां हैं वो खुलकर सामने आ जाएं, और जिस तरीके से मोहम्मद वसीम मेहनत कर रहे हैं, अब्दुल रहमान उनके साथ मेहनत कर रहा है, तो इनके इरादे तो, और फातिमा सना आपको पता पहली दफ़ा जो है वीमेंस वर्ल्ड कप में जो है पाकिस्तान की क़यादत कर रही हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि फातिमा होगी, मुनीबा होगी, आलिया होगी और निश्तर होगी, इन सब का जो किरदार है इस वर्ल्ड कप में, और आपको पता है कि ये इमारात में हो रहा है, और वहाँ की विकेटों को समझने के लिए, और फिर वहाँ का वेदर आपको पता है कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, और जब प्रैक्टिस हो रही थी प्रैक्टिस सेशन में भी इन्होंने खूब जो है अपना पसीना बहाया है। लेकिन ये है कि कल जब श्रीलंका के ख़िलाफ़ हम पहला मैच वर्ल्ड कप का खेलने जाएंगे तो वहाँ इन तमाम प्लेयर्स की, ये वुमेंस प्लेयर जो हैं जिस जज्बे से जा रही हैं, इंशाल्लाह लग यही रहा है जिस तरह आप इंटरव्यू में कह रहे हैं कि इस दफा कोई ऐसा बिल्कुल कारनामा ऐसा लगता है कि अंजाम कुछ देने वाली है। फतह पाकिस्तान के नाम होती दिखाई दे रही है फातिमा सना की क़यादत में। यहाँ पर क्या कहेंगे इकबाल मेमन साहब, 18 रोज तक ये इवेंट जारी रहेगा। पाकिस्तान के ग्रुप अगर देख लें तो ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीम शामिल है। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच अगर देखें तो भारत के ख़िलाफ़ भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बड़ी मजबूत टीम है, न्यूजीलैंड की टीम बड़ी मजबूत है। आपको एशियन ममालिक में भारत और यहाँ पर श्रीलंका के ख़िलाफ़ मैच खेलना है, और इसमें श्रीलंका की टीम भी कोई हल्की टीम नहीं है, वो भी बड़े विमेंस टीम उनकी भी बड़ी मजबूत है। तो क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से, और पोल आप क्या समझ रहे हैं? बड़ा टफ है पाकिस्तान का पोल। देखें, अब ये एक क्रिकेटिंग लैडर है, क्रिकेटिंग सीढ़ी है, और जिसमें आप इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं, और हमने 4-5 साल से देखा है कि हमारी वुमेन क्रिकेट टीम जो है ना वो इम्प्रूव करती जा रही है। साउथ अफ्रीका को हराया भी, और अभी अगर सीरीज़ हम हारे भी हैं तो जो है एक मैच हमने जीता है। तो इसमें कोई मजायका नहीं है, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन ये कि चैलेंजेस को कबूल करना और मतलब है कि अच्छा टफ मुकाबला करना, वो अच्छी चीज़ है। हमारी देखें टीम जो है डेवलप हो रही है, और डेवलपिंग स्टेज में इस वक्त काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर गई 4-5 साल से, और बाहर भी जाके जो है उन्होंने ठीक ठाक टीमों को टफ टाइम दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइन बात है, और श्रीलंका के साथ इनके पास चांस तो है कि मतलब है कि 60-40 का चांस है। श्रीलंका के पास 60% है और 40 पाकिस्तान के पास है, लेकिन ये कि ये जो है 60-40 उल्टा भी हो सकता है, पाकिस्तान जो है 60% में भी आ सकता है। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर तो यही है कि अगर पहले बैटिंग करें और अच्छा स्कोर करें, क्योंकि कुछ भी है शहजादा साहब, ये जो पिचेस होती है ना, ये सेकंड इनिंग में कुछ ना कुछ जो है ना, मतलब बॉल नीचे रहती है। तो मैं समझता हूँ कि शुरू के इनिंग में अगर इनको टॉस जीत के बैटिंग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यह कि मज़ीद जो फातिमा सना है उनको पता होगा कि वो उनकी टीम जो है चेज़ के कितना अच्छा कर सकती है, लेकिन ये कि बेहतर यही है कि पहले बैटिंग कर लें और उसके बाद जो है ना वो श्रीलंका के खिलाफ बॉलिंग करें। श्रीलंका के खिलाफ ये तो मैच है, कल जब शुरू होगा तो उस वक्त हम जरूर गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से। लेकिन इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है 3 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, और 7 तारीख से जो है बाकायदा इस सीरीज का आगाज हो जाएगा टेस्ट मैच का मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। जावेद साहब, 3 टेस्ट मैचेस, और इससे कबल अगर हम देखें तो पहली दफ़ा पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ के अंदर वाइट वॉश करने वाली टीम इंग्लैंड की टीम बनी, जो पाकिस्तान को लास्ट ईयर कर गई थी, और एक दफ़ा फिर बड़े जज्बे के साथ, और उनके कप्तान कहते हैं कि हम पिछली जो सीरीज़ थी उसी तरह इस सीरीज़ में भी हम भरपूर तौर पर जो है इंग्लैंड को पाकिस्तान को शिकस्त देने की कोशिश करेंगे। जी मोइन भाई, बेन स्टोक ने तो बहुत ख़तरनाक अज़ाइम का इजहार किया है
कि हम जो अपनी वो पहले टूर वाली परफॉर्मेंस थे उसी को दोहराने के लिए आए हैं पाकिस्तान। लेकिन ये है कि उनके जो दावे हैं या उनके जो ख़यालात हैं, ज़ाहिर है हर कप्तान जब किसी मुल्क में जाता है तो वो इन्हीं ख़यालात का इज़हार करता है। और लेकिन हमें भी ये तस्लीम करना चाहिए कि लास्ट टाइम जब इंग्लैंड आया था तो हमें जो वाइट वाश की खिफत उठाना पड़ी थी फर्स्ट टाइम जो अपने मुल्क में, वो इंग्लैंड के हाथों ही हमने उठाई। तीनों टेस्ट हम हार गए थे। और उसके बाद जो परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में हमारी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ रही वो भी सबके सामने है। लेकिन ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि अब हमारी टीम, ख़ासकर हमारे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, उन्होंने अगर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया और उन्होंने अगर स्कोर, और फिर सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी बैकबोन है बाबर आज़म, जिस तरीके से उन्होंने T20 और वनडे से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, उन्होंने इसमें 2 से 3 अगर अच्छी इनिंग्स खेल थी तो बेन स्टोक को भी पता है पाकिस्तान की स्ट्रेंथ का, बेन स्टोक भी जानता है। लेकिन हमारे प्लेयर्स में भी वो पोटेंशियल है कि इंग्लैंड को जवाब दे सकते हैं कि जिस तरीके से बेन स्टोक कह रहा है कि हम वाइट वॉश करके जाएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उन्हें भी इन सारी चीज़ों का इल्म होगा। और ज़ाहिर है कोचिज़ है, ट्रेनिंग स्टाफ है, वो हर तरीके से जो है हमारी टीम के साथ मुंसलिक हो गए, उनके जहन साजी भी कर रहे होंगे कि आपने किस जगह, ज़ाहिर है एक दूसरे के जो वीक पॉइंट्स हैं उन पे भी काम हो रहा होगा। तो बांग्लादेश को इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है हम टफ टाइम देंगे। इंग्लैंड की टीम को, सॉरी इंग्लैंड की टीम को बांग्लादेश में ऐसा वाइट वॉश करके गया है कि उसका नाम ही नहीं उतर रहा हमारे मुंह से। लेकिन इंशाल्लाह देखिएगा कि पाकिस्तान इस दफ़ा इंग्लैंड को टफ टाइम देगा। और इस दफ़ा अगर विकेट पाकिस्तानी क्यूरेटर बनाते हैं तो इंग्लैंड की टीम को जो है हम इंशाल्लाह टफ टाइम देंगे। और आप देखिएगा कि यही हमारे स्पिनर जो है नोमान हो गया या जाहिद हो गया, यही आपको जो है मैच में ले आएंगे। लेकिन पहला स्पेल असल है फास्ट बॉलर्स का पहला स्पेल। अगर आपने जो मेरिट पे जो सेलेक्ट किए लड़के उनको आपने इन किया 11 में, तो इंशाल्लाह इंग्लैंड को टफ टाइम मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा से ही गंदी क्रिकेट या बुरी क्रिकेट खेल रहा है। इंशाल्लाह हम वापस आएंगे, इसी सीरीज में वापस आएंगे। इकबाल साहब, मैं एक चीज़ कहूँगा शहजादा कि क्या है कि हमारी एक तो कमज़ोर तरीन टीम है इस वक्त। और इससे पहले हमने जो हमारी ज़िंदगियों में देखी थी वो 78 की टीम थी जब कैरी पैकर में बहुत सारे खिलाड़ी चले गए थे। फिर इसमें कुछ हमारे सेलेक्टर्स और पीसीबी की पॉलिसीज़ भी हैं जिसकी बुनियाद पे जो है ना बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी जिनमें अभी भी 1-1, 2-2 साल थे उनको हमने निकाल दिया बाहर। तो इस वजह से अगर हम 1 से 11 खिलाड़ियों का मुआवजा करें दोनों टीमों का, तो इंग्लैंड की टीम रियलिस्टिकली रैशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उसके बावजूद अगर हमारे पास जो है वो जज्बा है तो हम जीत सकते हैं। अब देखें ना, ब्रोक्स जो है, ब्रोक्स ने 3 सेंचुरियाँ बनाई थी और जिस तरह वो खेले थे वो मतलब है कि स्टाइल भी उनका 20-20 वाला था। तो और अब जो खिलाड़ी हैं वो सारे ही इसी तरह खेलते हैं, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा टफ हो जाएगा। और हमारे पास देखें स्पिनर्स तो हैं, हम इनको कहते हैं वर्ल्ड क्लास, लेकिन उनको अभी प्रूव करना पड़ेगा कि उनमें से कोई यासिर शाह है या अब्दुल कादिर है तो या सकलैन मुश्ताक है। तो आपको जो है मवाजना जब आप करते हैं, और आपको बांग्लादेश ने भी दिखा दिया कि 1 से 11 में वो आपसे जो है टीम अच्छी थी। दूसरी बात यह है कि फिटनेस का कोई किरदार नहीं दे। देखें विकेट का तो किरदार उन्होंने जो है ना उसको बिल्कुल बेकार कर दिया था पिछले दफे भी, क्योंकि पिचेस तो हम ही बनाते हैं और वो और इंग्लैंड जो है वो आपसे जीत के चली गई, और फिर अब बांग्लादेश जैसी टीम जो है आपसे चली गई। तो देखें आप अपना जावेद साहब, हम जज्बातियत से ना सोचें, हम रियलिस्टिकली सोचें कि भाई देखें जो ग्राउंड रियलिटीज़ है ना वो ये है कि वो बहुत अच्छा खेलते हैं। और दूसरी बात ये कि जावेद साहब अब वो चीज़ें नहीं रही कि पहले एशियन उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ और क्या कहते हैं इंग्लैंड फंस जाते थे या साउथ अफ्रीका फंस जाते थे। अब जब से ये 2020 आया है ना और पीएसएल में खेलते हैं जहाँ पे वो पिचेस जो हैं वो स्पिनर्स को भी मदद करती हैं, तो सिर्फ हम अगर पीछे चले जाएं तो सिर्फ एक 1981 की टीम होती थी वेस्ट इंडीज़ की जो आपके पास आके जीत गई थी, जिसमें मैल्कम मार्शल भी था।
तो आपके पास जो है ना, ये अब आप भूल जाएं कि आपके जो ग्राउंड्स हैं, और क्योंकि उस पे स्पिन होती है तो वो भी बेहतरीन स्पिनर्स को खेल के आते हैं, और सारी इंग्लैंड की टीमें जो हैं वो PSL खेल रही होती हैं और दुनिया के हर जगह जाती हैं। तो इस वक्त देखें, मैं और मुझसे ज़्यादा मालूमात और गहरी नज़र आपकी है। मुझे एक बात बताएं जावेद साहब, अगर आप दुनिया में हर जगह खेल रहे हैं तो आपकी डेफिनेटली जो है ना, सिर्फ क्रिकेट अच्छी नहीं होगी, हर पिच पे, हर बॉलिंग स्टाइल पे आप खेल सकेंगे। तो ये जो खिलाड़ी उसी ज़माने में लाए गए थे 2022 या 21 में, जिसमें हैरी ब्रोक है, डकेट है, ये खिलाड़ी जो है उनका स्टाइल ही बाजबाल स्टाइल है, और वो छोड़ते नहीं। अच्छी गुफ्तगू इकबाल साहब आप कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के साबका क्रिकेटर सिकंदर बख्त कहते हैं कि बाबर आजम को अब शर्म आ रही है। एक लेजेंड क्रिकेटर है बाबर आजम, हमें उसे इस किस्म के जुमलों पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेरा जाती मौक़िफ़ ये है कि बाबर आजम के लिए कम से कम ऐसे जुमले नहीं इस्तेमाल करने चाहिए कि अब शर्म आ रही है बाबर आजम को, मुझे तो हंसी आ रही है। ऐसे जुमलों पे तो कम से कम सोच विचार के बाद बात करनी चाहिए। बड़े लेजेंड है हमारे लिए सिकंदर बख्त साहब भी, लेकिन उनको कम से कम एक कप्तान, क्योंकि बाबर ने बड़े कारनामे पाकिस्तान के लिए अंजाम दिए। शहजादा, मुझे जो है शर्म आ रही है सिकंदर साहब पे, और बार बार आती है, क्योंकि वो अब उम्र के उस हिस्से में आ गए कि उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कह रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं जो गली कूचू में जो है ना बच्चे करते हैं ना, इस तरह की बातें कर जाते हैं। किस प्लेयर के बारे में? नहीं, और भले कोई सा भी प्लेयर हो आप, अच्छा, जब वो इंडिया वालों से गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो ऐसे लग रहा होता है कि जंग लड़ रहे हैं। तो उनको मतलब है कि क्यों लेके आते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रही। उनका अपने जो चैनल्स हैं, उनकी अपनी खुशी है, लेकिन ये कि देखें, इसको हम जो है येलो जर्नलिज्म या बिलो द बेल्ट जो है, इस तरह की बातें होती हैं। आपने हमें कभी देखा कि हमने बाबर के लिए कोई गुस्ताखी की हो? हाँ, कप्तानी पे हमने जरूर कहा कि उनके पास वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, लेकिन एज ए बैट्समैन हम अभी तक कहते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, ठीक है ना। और आप सिकंदर बख्त का ज्यादा से ज्यादा एक इंडियन टूर था जिसमें उन्होंने कुछ किया, और एक इंग्लैंड का टूर, बाकी उन्होंने क्या किया? तो देखें, अपने आप को इस चीज में देखना चाहिए। रिफ्लेक्शन होती है जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, फिर अपने आप को देखते हैं और फिर उस पर तनकीद करें। लेकिन यह कि तनकीद आपका हक नहीं है। आप उनके लिए ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, अच्छा हुआ कि उन्होंने कप्तानी से अपने आप को हटा दिया, और आप बैटिंग पे फोकस करें। बिल्कुल, अपनी बैटिंग पे फोकस करें। आप जो है किसी भी खिलाड़ी को जो है ना, वो इस तरह तनकीद मत करें। ये देखें, ये हमारा एक शायद स्पेशली सिकंदर बख्त साहब का ट्रेडमार्क बन गया है, एक सिग्नेचर स्टाइल है जो बहुत ही अजीब सा लगता है, मायूब लगता है, लेकिन ये कि उनको कोई समझाने वाला नहीं है, और मेरा ख्याल है कि उनकी भी रिस्पेक्ट की जा रही है, इसी वजह से उनको चैनल्स पे बिठाया जा रहा है। लेकिन ये कि उनकी हरकतें जो है ना, वो ऐसी हैं कि उनको जो है, चलें, ये तो हरकतों की बात हो गई है सिकंदर बख्त की। थोड़ी सी कौमी खेल हॉकी के हवाले से भी बात कर लें। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, और अब इस वक्त के सेक्रेटरी और मौजूदा सेक्रेटरी के दरमियान तन गई है, और इसमें अदालत तक ये नोटिस लिया जा रहा है। अब अदालत ने जो है इस वक्त के सेक्रेटरी राना मुजाहिद को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है, और जिसके बाद अदालती टीम और पुलिस जो है उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है। और इस पर ज़रूर जावेद इकबाल भट्टी साहब से बात करेंगे, और उन्होंने ये भी दावा किया, जो सबका सेक्रेटरी हमारे पास है हैदर हुसैन साहब, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर राना मुजाहिद साहब है जो है उनके ऑफिस पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। बहुत सी चीज़ें और भी हैं, यकीनन जावेद इकबाल भट्टी साहब ज़रूर आपको बताएंगे। जी जावेद साहब। मोइन भाई, देखें, हमारे कौमी खेल हॉकी के लिए एक और वो मकाम आ गया है कि पहले दो फेडरेशनों का जो मसला था वो बड़ी मुश्किल से हल हुआ। उसके बाद हमारा कौमी खेल हॉकी जो है थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ। जिस तरीके से अजलान शाह में जाकर खेले, हमारी टीम खेली, फिर हालिया एशियन कप में खेली हमारी हॉकी टीम, थोड़ा सा हमें बूस्ट मिला हॉकी में। लेकिन आज ये जो एक वाक़या हो गया है कि पुलिस ब्लैक फ्लैग कर वो शाहपुर फिरोजपुर रोड पर हॉकी फेडरेशन के ऑफिस में राना मुजाहिद को हथकड़ियाँ लगाने पहुंच गई। वो तो फेडरेशन ने ताले लगा दिए, दरवाजे नहीं खोला।
देखिए वो इस वजह से कि उनके खिलाफ जो सेक्रेटरी थे हॉकी तो फेडरेशन राणा साहब के, की भी तो गलती है ना, नहीं, बार बार मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जो आप कर रही है, वो क्यों नहीं जा रहे? आपको जो हैदर ने केस किया हुआ है आप पे, और फिर अदालत से आपको जो नोटिस जारी हो रहे हैं, तो आप जाकर फेस करें। अगर आप ठीक गिल्टी नहीं है तो। गिल्टी नहीं है तो आप जाके फेस करें। लेकिन अगर आप जैसे बकौल हैदर के कि आपने उनके ऑफिस पे भी कब्जा किया हुआ है और उनका जाली इस्तीफा जो है वो भी दिखाया हुआ है, इसका मकसद ये है कि आपके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि आप अदालत में जाकर बता सकें कि भाई मैं हक पर हूं या हैदर हुसैन हक पर है। खुदारा हॉकी के साथ ये खिलवाड़ जो है ये बंद कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारा कौमी खेल पहले जवाल की तरफ जा रहा है, अब ये जो जंग है ये अदालतों से होती हुई अब गिरफ्तारियों की तरफ जाना शुरू हो गई। तो ये पाकिस्तान हॉकी के लिए कोई अच्छा क्योंकि नहीं है। जावेद साहब अगर थोड़ी सी बात है, क्योंकि मैं आपकी काट रहा हूं इस वजह से कि कौमी खेल हॉकी कुछ बेहतरी की जानिब आता दिखाई दे रहा था। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट से पाकिस्तान ने काफ़ी अरसे के बाद अजलान शाह हॉकी में 13 साल के बाद मेडल हासिल किया था। फिर एशियन चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने अभी लास्ट ही तीसरी पोजीशन हासिल की। लेकिन उसके बाद ये मामलात अगर सामने आ रहे हैं तो यहाँ पर शायद थोड़ा सा कंफ्यूज ज़रूर खिलाड़ी हो जाते हैं। जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जूनियर सतह पर एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हॉकी का जारी है और 37वीं जूनियर चैंपियनशिप चल रही है। और उस दौरान ऐसे वाकयात होना शायद उन खिलाड़ियों के लिए भी शर्मिंदगी का बाइस होंगे। इकबाल मेमन साहब इस पे क्या कहेंगे? देखें, अपना शहजादा ये जो है नौबत आनी नहीं चाहिए। जो अरबाब अख्तियार हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं, और ये जब एक जो है ऑफिशियल्स जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये डिसरिस्पेक्ट हमारे मुल्क की है, हमारे इदारों की है और स्पोर्ट्स की है, हमारी नेशनल गेम की है। वैसे ही हॉकी में बहुत खिलवाड़ हो चुका है और हम अपनी बार बार जो है डिसरिस्पेक्ट करवाते हैं। मुझे समझ में नहीं आती कि मतलब है कि हमारी हुकूमतें क्या चाहती हैं कि एक ढंढोरा पिट जाता है। अब तो मेरा ख्याल है कि उनको आदत हो जाती है वेस्टर्न कंट्रीज़ को कि इन मुल्कों में यही होता है, तो ये अच्छी चीज़ें नहीं है। और अगर ऐसा मामला था तो जो इन दोनों के ऊपर थे, राणा साहब के और जो हैदर साहब के, तो उनको चाहिए था कि मामले को बना लेते कि ताकि ये अपने हाथ में ना लें। लेकिन ये कि हमेशा हमने देखा है कि ये तमाशा बनता रहता है और जो है अपना जर्नलिज्म को एक जो है मसाला मिल जाता है, उस पर फिर वो जहाँ गुफ्तगू होती रहती है और मीडिया पे भी आते रहते हैं, ट्विटर पे भी ये बातें होती रहती हैं। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये हम अपने हाथ से डिसरिस्पेक्ट करवाते हैं। आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी जो क्रिकेट के थे, उन्होंने कोई प्रॉब्लम किया था तो उन्होंने एक किस्म का चैप्टर को ही क्लोज कर दिया, उनको 1 साल के लिए हटा दिया। हम लोग जो है ना, मजबूत लीडरशिप हमारे पास नहीं है, अरबाब अख्तियार हमारे कमज़ोर हैं और इसी वजह से जो है ये नौबत आती है। लेकिन इसका कसूरवार भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ। उन्हें पता था कि ये मसले चल रहे हैं, हैदर भाई की तरफ से जो है ये अदालत में केस चल रहा है, तो उनको चाहिए था कि राना मुजाहिद को जब समन जारी हो रहे हैं और अदालत में पेशी के, तो इन दोनों को बुला लेते। Exactly. हैदर हुसैन को भी बुलाते, राना मुजाहिद को बुलाते और फेडरेशन के जो ओहदेदारान हैं वो बैठ के वहीं ये तस्वीर करा सकते थे। घर के मामला को घर में रखते चाहिए, बिल्कुल घर के मामला को घर में रखते और इनको जो है यहाँ तक जो है पब्लिक नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये कि देखें ना, हमारे जावेद साहब, आपको भी पता है, हमें भी पता है, शहजादों को भी पता है कि जो हमारे अरबाब अख्तियार हैं वो भी टोटल सिफारिश पे होते हैं। कॉम्पिटेंस पे हो, मेरिट पे हो ना, तो ये नौबत ना आए। उनकी देखें, उनकी भी लीडरशिप क्वालिटीज़ देखी जाती हैं, क्या वो इदारे को लेके चलेंगे या नहीं। जब वो ऐसे लोग आप बिठा देते हैं तो फिर यही पोजीशन होती है। उनको पता ही नहीं है, ना उनकी ट्रेनिंग है, ना ज़हनी तौर पे जो है वो उस लीडरशिप के लिए तैयार होते हैं। तभी आपके जो है ऑर्गेनाइजेशंस में फुकदान है और आपके पास ऐसे लीडर आ जाते हैं जिनकी जो है चापलूसी या सिफारिश या नॉन मेरिटोरियस होते हैं और उनको आप जो है आगे बिठा देते हैं। बिल्कुल, एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं इकबाल मेमन साहब, जावेद साहब। लेकिन साथ साथ हमें वाकई इस तरफ तवज्जो देने की अब ज़रूरत है और इस पर काफ़ी गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब कोई चीज़ बेहतर होती है, आपने खोया हुआ मुकाम तो
खो दिया, लेकिन कुछ बेहतरी आनी शुरू हुई है उस खेल के अंदर, तो इन सब मामलात को कम से कम दूर करने चाहिए, फंड रिलीज करने चाहिए, खिलाड़ियों को पैसे मिलने चाहिए। अब से 2 रोज़ कबल एक खबर आ गई थी कि जो एशियन चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम ने शिरकत की उसमें खिलाड़ियों को टीएडी अब तक नहीं मिला। तो ये एक सोचने की बात है, मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिली, तो ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी इस तरफ ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है, उनके पैसे ज़रूर अदा कर देने चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें माली बहरान से निकलेंगे खिलाड़ी तो परफॉर्मेंस उनकी अच्छी होती हुई दिखाई देगी। इकबाल मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।